हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10:30। किचन में एंट्री हो चुकी है फिर से। यानी आजकल ना बहुत ज्यादा गलन, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। सही पूछो ना तो पानी में जाने का, स्नान करने का भी मन नहीं हो रहा है। हालांकि ये तो रोज जरूरी है, लेकिन आजकल खाना कम, सिर्फ रजाई में बैठे रहने का मन हो रहा है। खाना बनाने में इतना आलस लग रहा है, मुझे इतना आलस लग रहा है कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं खाना बनाने आऊं किचन में। मन हो रहा है कि रजाई से एक बार भी बाहर हाथ पैर न निकले। लेकिन अगर अपने खुद की बात हो तो हम सब रजाई में बैठे भी रह सकते हैं। घर में बच्चों की छुट्टी हो रखी है तो बच्चे भी घर में ही हैं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, या फिर हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो स्नान ध्यान, पूजा पाठ, घर की साफ सफाई, ये सारे काम हो चुके हैं खत्म। और आज मैं दोपहर की लंच की तैयारी करने आई हूँ। मेरा बिल्कुल वीडियो भी बनाने का, वॉइस ओवर, कुछ भी मन नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि खाना कम खाएं और बस बिस्तर में पड़े रहें गरम गरम। हालांकि आजकल सुबह सभी लोग लेट उठ रहे हैं, हम भी टहल के आ रहे हैं तो लेट जा रहे हैं, तो फिर लेट हो जा रहा है क्योंकि घर में कोई लोग उठा नहीं रहता, सभी लोग सोए रहते हैं। तो फिर ये होता है कि चलो अभी उठते हैं, चाय वाय बनाएंगे, क्योंकि जब तक घर के सदस्य नहीं उठेंगे तब तक उनके लिए कुकिंग का काम होगा नहीं, क्योंकि चाय तो हम पीते होते नहीं है, तो फिर क्या बनाएं। तो चाय बनाई, सबने चाय पिया, नमकीन खाई, चाय नमकीन सब लोग खाए हैं, लड्डू खाए, पानी पिए अभी फिर। और उसके बाद हमने पपीता काटा था, पपीता खाए सब लोग। और अब दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। हमने भी हाथ पैर सेका, हीटर के पास बैठे रहे, कुछ देर बच्चों से बातें चीती हुई, कुछ देर मोबाइल टीवी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर किचन में ही रहते हैं। तो फिर ठंड का सीजन शुरू हो चुका था और मेरे घर में पाव भाजी नहीं बनी थी, तो हमने सोचा चलो आज पाव भाजी की तैयारी करते हैं। सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर रहे थे आधे घंटे से। उनको धुलना, इतने मतलब अच्छे से साफ से धुलना होता है। तो ये देखिए पूरी एक थाली भर की सब्जियां हमने इनको अच्छे से कट करके धुल लिया है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाव भाजी। पाव में तो कुछ बनाना होता नहीं, उनको सेकना होता है। और भाजियों में सारी सब्जियों को पहले कुकर में थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो कुछ सब्जियों को हमने काटा है, कुछ सब्जियों को अभी नहीं काटा है। तो चलिए कटिंग चॉपिंग शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फूल कितने ज़्यादा अच्छे खिले हुए थे, पिंक पिंक कलर के हैं, रेड है। कई कली ना एक में करके लगाई, कुछ पिंक होते हैं कुछ रेड। आज बनी थी पाव भाजी, बहुत ही बढ़िया थी। हाँ, कलर बहुत ज़्यादा टिमटिम नहीं लग रहा होगा, लेकिन खाने में स्वादिष्ट उतनी थी। आप लोगों ने मना किया कि आप सुबह वॉक पे ना जाएं, तो सो फ्रेंड, ये वीडियो क्लिप 1 तारीख की है, 1 जनवरी की है। शाम के अभी 7 बजे हैं। हम लोगों ने डिनर किया, डिनर करने के बाद वॉक पे निकल गए थे, बच्चे भी साथ में गए थे। आप लोग बोल रहे थे ना सुबह मत जाया करो वॉक में, बहुत ठंडी रहती है। हमने सोचा आप सुबह नहीं जाएंगे वॉक पे, क्योंकि आप लोग मना करते हैं। शाम के 7 बजे डिनर हमने किया है, बच्चों ने अभी नहीं किया है। हमने सोचा चलो भाई टहल के आते हैं, थोड़ा सा मौसम भी, बाहर चले जाएंगे। और मुझे सबसे ज़रूरी होता है ना, आप लोगों को दिखाना होता है कि मतलब मौसम कैसा है, या फिर अपने लिए भी ना थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि ठंड गलन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दिन भर हम लोग रजाई में बैठे बैठे, लेटे लेटे बोर से हो जाते हैं। टीवी मोबाइल से थोड़ी सी दूरी हो जाती है। हालांकि मेरा तो मोबाइल हाथ में रहता है, छूटता नहीं है, वीडियो शूट करते हैं। और इसी बहाने थोड़ा सा बाहर भी निकलना हो जाता है, चल फिर भी आते हैं। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो होती है हमारी वॉक होती है। वॉक करने से हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, सर से लेके पाँव तक पूरा शरीर हिल जाता है। अगर आप इसी पे वॉक तेजी तेजी करें या फिर थोड़ी सी रनिंग कर लेना तो सोने पे सुहागा है। मतलब और भी अच्छा, एक कमेंट मतलब मुझे आया था कि अब जीरा पाउडर पीने लगी हैं प्रतिमा आंटी, क्योंकि लोगों ने 1 मंथ में 15-20 केजी वजन कम किया। देखिए, मुझे कोई दौड़ नहीं लगानी है कि मुझे 1 महीने में 15-20 किलो वजन कम करके फिर कमजोरी, वीकनेस या फिर तकलीफ, हड्डियों में दर्द, इस तरीके से मुझे वजन कम करना ही नहीं कि 1 महीने में 20-25 किलो वजन कम कर लें और फिर शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाए। इस तरीके से वजन कम करने से ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अपना वजन धीरे धीरे कम करो, सब कुछ खा पी के कम करो, कोई जल्दी नहीं है। और मुझे ना जो भी देखता है बहुत ही पहले से फ़र्क बताता है, तुरंत बताता है कि आपको क्या हुआ है, क्यों आपका इतना ज़्यादा फेस ऐसे पतला पतला सा हो गया है। पहले फेस तो अभी भी छोटा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अब फेस बटुर तो जाएगा नहीं, बड़ा फेस है तो वह बड़ा ही रहेगा। वजन कम होने से फेस थोड़ा ही छोटा हो जाएगा। फेस में जो फैट है वो भले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फेस, ये कहो फेस छोटा हो जाए, ये नहीं हो सकता। फेस बड़ा पहले से ही है और अभी भी बड़ा है, छोटा नहीं हो जाएगा। बस फैट जो होती है हमारे शरीर को
वो कम हो जाएगा। तो चाय चढ़ा दी हमने गैस पे, अदरक डाल दिया, चीनी चाय की पत्ती डाल दी है और अपना गुनगुना पानी ले लिया। सादा सिंपल पानी है, जीरा वूरा आज नहीं डाला है। 2 दिन हमने जीरा पानी पिया था। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है ना, सादा प्लेन पानी ही लगता है, गरम गरम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, हल्का सा गुनगुना रहे। हमने सोचा चलो जीरा वाला पानी ट्राई करते हैं। हालांकि सौंफ और अजवाइन वाला भी ट्राई करते हैं, लेकिन अभी घर में अवेलेबल नहीं था, ना अजवाइन ना ही सौंफ। चाय अच्छे से खोल चुकी है, सबके लिए चाय छान देते हैं। आजकल कलछुल से 2-2 कलछुल सबको चाय दे रहे हैं। हालांकि ठंडी में सब लोगों ने चाय बढ़ा दी है ना, तो इसलिए हमने भी सोच रखी थी कि चलो अब भाई सबको थोड़ा थोड़ा चाय देंगे। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि चाय थोड़ा पीते हैं, नहीं तो सबको दे दो ना तो फिर सब भर भर के गिलास चाय आजकल पीते हैं, और वैसे भी चाय नुकसान करती है। हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन घर में सभी लोग पीते हैं। और घर के सारे काम झाड़ू पोछा के हो चुके हैं। पोछा तो बहुत कम ही लगता है ठंड के मौसम में। मुझे भी ठंड लगती है, क्योंकि भाई लोट लोट के ज़मीन में पोछा लगाना होता है तो ठंड लगती है। नहीं पोछा लगे, कोई माला मंत्र नहीं है कि पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 1 दिन लग जाए बहुत है। ठंड के मौसम में जब धूप होने लगेगी तो पोछा लगेगा। वैसे भी आजकल मौसम ऐसे चिपचिपा हो रखा है ना, पोछा वोछा लगाओ तो सूखता नहीं, पंखा चलता है नहीं घर में। और उसके बाद सब फ्रेंड जा रहे थे ऑफिस, तो उनको लड्डू पानी दिया और खुद के लिए यहाँ पे पपीता काटा है। हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। पपीता बहुत ज़्यादा गल गया है। और आज जो हमने वीडियो क्लिप शूट की थी, वॉइस ओवर, मतलब वो जैसे बोलने वाला था ना, उसको बीच में ऐड करना भूल गए थे, इसलिए हमने सबसे पहले उसी को ऐड कर दिया। अब मेरे पास कोई चारा था नहीं, तो हमें पहले ही ऐड कर दिया। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद दोपहर के लंच की तैयारी करने लगे थे। बच्चों की छुट्टी चल रही है, नए साल में हमने कुछ नहीं बनाया था बच्चों के लिए। जैसे कुछ नया साल था ना, तो उस दिन हमने कुछ बनाया नहीं था, सादा सिंपल बनाया था। बच्चों ने पिज्जा उज्जा खाया था, हमने सोचा चलो आज बच्चों के लिए थोड़ी सी पाव भाजी बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे आलू ली है ढेर सारी, 1 फूल गोभी ली है, थोड़ा सा चुकंदर लिया है, 2 गाजर ली है, थोड़ी सी मटर ली है। अगर आपके पास और भी सब्जी है, बीन्स डाल सकते हैं, इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से धुल के ऐड कर दिया है कुकर में। थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस इनमें 3-4 सीटी लगाएंगे, बस अच्छे से सब्जियां गल जाएगी। और सब्जियों को मैश करने बढ़िया इसको मैश करके अपना पाव भाजी तैयार है। इसमें चुकंदर इसलिए डाला है क्योंकि ताकि हमें कोई आर्टिफिशियल कलर ना डालना पड़े। चुकंदर से सब्जियों का कलर एकदम रेड आ जाता है, आप लोगों को पता है। और चुकंदर में कितने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, हमको तो नहीं आता है, लेकिन ये कहेंगे बहुत ही अच्छा होता है। चुकंदर बच्चे वैसे खाते नहीं है, कम से कम पाव भाजी में खा लेंगे। देखो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो अपने हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छे से कहेंगे कि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे उसमें विटामिन होते हैं, जो भी चुकंदर में होते हैं, पालक में होते हैं, आप लोगों को पता है। वहाँ पे सब्जी हमने उबलने के लिए रख दी है। इधर हमने तड़का झड़का की तैयारी शुरू कर दी है। तड़का अपना मारेंगे पाव भाजी में। इसके लिए हमने यहाँ पे 2-3-4 प्याज ली है, 4-5-6 लहसुन की कलियाँ ली है, 8-10 हरी मिर्ची ली है, और उसके साथ साथ ही अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको बारीक बारीक चॉपर से चॉप करेंगे और तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए हमारे जो पाव भाजी हैं उसका कलर भले ही अच्छा ना आया हो, लेकिन घर की चीज़ जो बनती है इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी प्योर होती है कि बाहर की चीज़ों में पता नहीं होता कौन कौन सा तेल यूज किया है, आर्टिफिशियल कलर यूज किया है, क्या यूज किया है क्या नहीं। उसमें मतलब ये होता है कि सेफ्टी है, सेफ है, अच्छा है कि नहीं। बस उसमें स्वाद डालने के लिए देश भर के मसाले, देश भर के मिले जुले तेल से बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है ना, रेड चिली तो इतना डालते हैं ना कि खा के आओ उसके बाद पता चलता है पेट अलग जलता है, मुंह अलग जलता है, उसके बाद जो जलता है आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे प्याज वाज हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है, उसको चॉपर से चॉप कर लिया। और यहाँ पे 2 टमाटर रखे, इनको भी चॉपर से ही चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियाँ बारीक बारीक चॉप हो जाएंगी। और इधर हमने जो बॉयल होने के लिए रखा था, इसमें हमने 3 सीटी ले ली है हाई फ्लेम पे। 3 सीटी में बड़े आराम से सब्जियां अच्छे से गल जाएगी। इधर फटाफट से सीटी आ रही थी, इधर हमने सब्जियों की चॉपिंग शुरू कर दी थी। और हमारे किचन में ये कपड़ा इसलिए बिछा रहता है ना, ताकि ये सब्जियां जो अगर गिरें किनारे किनारे से हुई है तो फर्श पे ना गिरे। साफ सफाई का बेहद ध्यान रखते हैं खाना बनाते समय। और ये पोछे जो कपड़े होते हैं ना, 2-3-4 पोछे बनाए हुए हैं किचन में। 2 धुले जाते हैं, अगले दिन 2 यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। वैसे आप सरसों के तेल में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग सरसों वाला स्वाद आता है, इसलिए हमने रिफाइंड का यूज किया है। और डायरेक्ट आप इसको उसमें भी बना सकते हैं मक्खन में। लेकिन मक्खन क्या होता है ना, अगर बिना तेल के आप मक्खन डायरेक्ट कढ़ाई में डालो तो जलने लगता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले तेल डालना होगा कढ़ाई में। उसके बाद हमने जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद जो प्याज रखा था इसको चॉप करके उसको ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा गुलाबी ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। मुझे बहुत अच्छे से तो कुछ वेरी गुड, क्या कलर आया, कितना प्यारा। अच्छे से यही बातें कर रहे थे, इतना अच्छा कलर आया था, पीला लाल। और जो हरी हरी मटर थी ना उसका। और यहाँ पे अच्छे से सब्जियों को मैश कर लिया
है। सब्जियों को मैश करते हुए मेरे हाथ ज़्यादा आ रहे थे, सब्जियां हल्की कम दिख रही थी। कोशिश करेंगे अब इससे लेबड़े हाथ से बनाएंगे, क्योंकि जब दाहिने हाथ से काम करो ना, कैमरा फिर ध्यान नहीं रहता कि दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो उसमें हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च को 1 मिनट भूनेंगे, उसके बाद टमाटर को ऐड कर देंगे, टमाटर को भी भून लेंगे। साथ में ही अब हम मसाले ऐड कर देंगे टमाटर के साथ, ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएं। और बेसिक से सिंपल से मसाले जाएंगे। पाव भाजी में आप लोगों को पता ही होगा, पाव भाजी मसाला ही जाता है। तो सबसे पहले इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा नहीं होता है। आज हमने सोचा डाल दिए थे, वैसे ज़्यादा सब्जी में यूज नहीं करते कभी ये लाल मिर्ची उर्ची, लेकिन आज पाव भाजी में हमने यूज किया है। साथ ही हमने डाल दिया है 2.5 चम्मच पाव भाजी मसाला, उसके साथ हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल दी है थोड़ा सा कलर के लिए। कलर कम लग रहा था पीला पीला, तो हमने सोचा थोड़ा सा और डाल देते हैं। हालांकि मुझे हल्दी डालनी नहीं चाहिए थी, आप लोग बनाइएगा तो हल्दी मत डालिएगा, क्योंकि हल्दी का कलर पीला आ गया था और मुझे पाव भाजी का कलर रेड चाहिए था। और जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक ही हम अपने पाव अंदर से इसको कट लगा लेते हैं 4-5 पाव में। और कट लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देंगे। मक्खन ऐड करने के साथ साथ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, तो अंदर तक जो स्पाइसेज है ना इसके ऐड हो जाएंगे। जब हम सेकेंगे तो हमारे पाव जैसे जैसे गर्म होंगे ना, वैसे वैसे अंदर से मक्खन पिघलेगा। मक्खन के साथ साथ ये जो हरी धनिया की पत्ती है और जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएंगे। और यहाँ पे कढ़ाई में जो हमने मसाले भुनने के लिए रखे थे, इनको अच्छे से एक बार खोल के देख लेंगे। मसालों को मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि जो भी इसमें कोई चंक्स वंक्स हो अच्छे से ये मैश हो जाए। मसाले भुनने के बाद जो सब्जियों को हमने मैश करके रखा उसको डाल दिया। अगर आपको लगे कि आपका भाजी ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकती हैं। हाँ, पानी आपको गर्म ही ऐड करनी है। वैसे पाव भाजी तो तवे पे बनती है या फिर लोहे के बर्तन में बनाए तो उसका स्वाद 2 गुना आता है, लेकिन अब ना तो लोहे की कढ़ाई थी, ना तो इतना बड़ा तवा था, तो फिर भाई कढ़ाई में ही बनाना था। और जो हमने कुकर लिया था इसमें थोड़ा सा पानी धुल करके गर्म करके डाल दिया है। इसको अच्छे से मैश करेंगे। अब अपना शस्त्र अस्त्र ले लें और अच्छे से मैश करें। ये मैशर हमने नया मंगाया था, कल ही आया था, क्योंकि मेरे इससे पहले जो था लकड़ी का था। लकड़ी से अच्छे से मैश नहीं होता। बस पाव भाजी बढ़िया लग रही है ना, टिम टिम बन के तैयार है। ऊपर से आप डालें मक्खन, ढेर सारी धनिया की पत्ती और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। देखने में कैसा लग रहा है ये आप लोग बताइएगा, मैं क्या बताऊं। खाने में मैं बता देती हूँ स्वादिष्ट था, देखने की बात तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही है। और इस तरीके से हमने तवा लिया है, थोड़ा सा बटर लिया है। बटर लगाने के बाद इसको मक्खन को अच्छे से सेक लेंगे, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से। और अंदर एक बार खोल के देख लेते हैं ये अच्छे से सीखा है कि नहीं। अंदर जो हमने मक्खन डाला था ना, गर्म होते ही सारे पाव को और ये जो धनिया की पत्ती है ना, इनको एक अलग सा फ्लेवर दे रहे थे बच्चों। का मजे की बात है, ठंडी में पाव भाजी प्लस टीवी, हाँ, बिना बनाया मिल जाए तो फिर खूब ठूसो गटाई तक, है कि नहीं। अच्छी बनी है कि नहीं, बाजार से अच्छी है कि नहीं, बोलो, बाजार से अच्छी है कि नहीं। अच्छी है। बाजार से ज्यादा कि बाजार से कम, बोल। बाजार से ज़्यादा अच्छी है। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा पाव भाजी, और बहुत अच्छा बना भी था। आप लोग भी आ जाइए पाव भाजी खाने। तो यहाँ पे हमने अपने लिए प्लेट लगा ली है। 4 पाव भाजी लिए हैं, लेकिन खाना इसमें से 2 ही है। 2 पाव भाजी रखी थी, थाली बहुत खाली खाली लग रही थी, इसलिए हमने 2 और रख ली है। लेकिन हाँ, खाना 2 ही है। 2 ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 4 रख ली थी। और 2 इसमें से बच्चों को दे दिया था बाद में, लास्ट में गौरी ने, गुलू ने, जिसने लिया। खा के देखते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। मुझे तो मतलब खाने के बाद जो स्वाद आया ना, दुकान से लाख गुना बेहतर था। हालांकि इसमें तेल जो हमने रिफाइंड डाला था उसको ना डालते तो और भी ज़्यादा हेल्दी होता मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार जब बनता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पिछले साल पाव भाजी मेरे घर में बनी थी, तब से नहीं बना था। सब लोगों ने पाव भाजी नटई तक खाया, और खाने के बाद किचन का जो हाल किया है ये देखिए। खाना बनाने में, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जो इसके बाद ये रायता फैल जाता है ना, इसको देख के थोड़ा सा ठंड के मौसम में ना सटक जाता है दिमाग, क्योंकि ठंड में ना धुलने उलने का मन नहीं होता। हालांकि मेरी कॉलोनी में मेरी ये जो क्वार्टर है सरकारी है ना, तो सरकारी क्वार्टर होने की वजह से इसमें सप्लाई जो होती है ना हमेशा आती रहती है, तो गरम गरम पानी आता है। बाहर आप लोगों को मौसम दिखा देते हैं, धूप कहीं दूर दूर तक नहीं निकल रही है, गुलाब के पत्ते ऐसे कुमिला से गए हैं, धूप हो ही नहीं रही है। उसके बाद खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद हमने पानी पिया, वो भी गुनगुना पानी लिया था। ये देखिए, गर्म करके इसको गुनगुना पानी पी लेते हैं जब प्यास लगती है। और शाम के टाइम बस सब लोग, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, चाय वाय पी रहे हैं, बच्चे भी चाय पी रहे हैं। चाय नमकीन सबकी चल रही है आजकल, तो चाय कई बार चल जाती है, दोपहर में भी बन जाती है, शाम में भी बन जाती है। और बच्चे गोलू यहाँ पे बैठ के अपना अलग चाय पी रहे हैं, हीटर भी ताप रहे हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।